नमस्कार दर्शक बंधुओं, एक बार पुनः स्वागत है आप सभी दर्शक बंधुओं का दर्पण ज्ञान गागर यूट्यूब चैनल में। प्रिय मित्रों, आज की जो हमारी कहानी है बहुत ही ज्ञानवर्धक व मार्मिक है। ये कहानी बहुत ही प्रेरणादायक है। जो भाई बंधु माताएं बहनें इस कहानी को सच्चे मन से सुनते हैं, उनके घर में कभी भी कोई कलह व विवाद उत्पन्न नहीं होता है। उनके घर में सदैव सुख समृद्धि बनी रहेगी और माँ लक्ष्मी का हर समय निवास रहेगा। प्रिय मित्रों, ये बात तो आपने अवश्य ही सुनी होगी कि जिस घर में लड़ाई झगड़े होते हैं और कलह रहती है, उस घर में माँ लक्ष्मी का निवास कभी भी नहीं रहता है, अर्थात माँ लक्ष्मी का आगमन नहीं होता है। और जिस घर में सदैव सुख शांति रहती है, प्रेम रहता है, उस घर में माँ लक्ष्मी सदैव निवास करती हैं। प्रिय मित्रों, आज की हमारी जो कहानी है वो हमें ये प्रेरणा देगी कि हमें घर में लड़ाई झगड़े क्यों नहीं करने चाहिए। जिस घर में लड़ाई झगड़े होते हैं अर्थात कलह होती है, उसको किस प्रकार से रोका जाए। आज की हमारी ये वीडियो यही सिखाने वाली है आप सभी को। प्रिय बंधुओं, घर में सुख शांति का होना बहुत ही जरूरी होता है। जिस घर में सुख शांति प्रेम रहेगा, उस घर में सदैव ही सुख समृद्धि रहेगी और माँ लक्ष्मी का निवास रहेगा। तो प्रिय बंधुओं, हो सके तो इस कहानी को पूरा और अंत तक अवश्य सुने और इस कहानी में बताई हुई बातों पर अवश्य ही अमल करें। ये कहानी आपको आपके जीवन में ढेर सारी प्रेरणाएं देगी। तो प्रिय दर्शक बंधुओं, जो दर्शक बंधु हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, उनसे विनम्र निवेदन है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो बने रहें बिना स्किप किए हमारी इस वीडियो के अंत तक, क्योंकि मित्रों, जब तक आप कोई भी कहानी पूरी नहीं सुनेंगे तब तक आपके समझ में कुछ भी नहीं आएगा और अधूरा ज्ञान किसी भी काम का नहीं होता है। प्रिय मित्रों, सुंदर सुंदर कमेंट करें और बेल आइकन ऑन करना ना भूलें, ताकि हमारी आने वाली वीडियो का सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो। प्रिय मित्रों, हम अपने चैनल पर नई नई जानकारियां, नई नई कहानी लेकर के आपके समक्ष प्रस्तुत होते रहते हैं। तो आइए दर्शक बंधुओं, आपका अधिक समय बर्बाद न करते हुए देखते हैं इस प्यारे से वीडियो की तरफ। प्रिय मित्रों, एक जंगल में मोर और मोरनी का एक जोड़ा रहा करता था। वे दोनों बड़ी सुख शांति से अपना जीवन यापन कर रहे थे। लेकिन प्रिय बंधुओं, एक दिन मोरनी मोर से कहती है कि हे पियाजी, हमें यहाँ से चलना चाहिए और जहाँ पर हमारे समाज के लोग रहते हैं, हमारी बिरादरी के बहुत सारे मोर और मोरनी रहा करते हैं, वहीं पर हम चलकर रहेंगे। तभी मोर मोरनी से कहता है, नहीं प्रिय, हम यहीं पे ठीक हैं। यदि वहाँ पर जाएंगे तो हमारे प्रतिदिन लड़ाई झगड़े होंगे, हर दिन किसी न किसी से कलह होती रहेगी, इसलिए हम यहीं पर ठीक हैं। हमारा जीवन सुख शांति से बीत ही रहा है ना, तो हमें वहां जाने की क्या आवश्यकता है। लेकिन प्रिय बंधुओं, मोरनी बहुत जिद करती है, तो वह मोर उस मोरनी की जिद के आगे झुक जाता है और दोनों उड़ करके एक नगर में आ जाते हैं। प्रिय बंधुओं, जिस नगर में आते हैं उस नगर का राजा पशु पक्षियों की भाषा को भली भांति समझता था, क्योंकि वह कोक शास्त्र पढ़ा हुआ था। और प्रिय बंधुओं, जो कोक शास्त्र पढ़ा हुआ होता है वो हर पशु पक्षी की भाषा को भली भांति समझ सकता है। अब प्रिय बंधुओं, मोर और मोरनी उस नगर में बड़े प्रेम से रहने लगते हैं। एक दिन की बात प्रिय बंधुओं, राजा राजमहल में पहुंचता है और अपनी प्रिय रानी से कहता है कि हे रानी, मुझे बड़ी जोरों से भूख लगी है, आप मुझे जल्दी से जल्दी भोजन दे दो। तभी प्रिय बंधुओं, राजा की बात सुनकर के रानी झट से रसोई में जाती है और 56 प्रकार के व्यंजन बनाती है और एक थाली में परोस करके राजा के समक्ष रख देती है और एक लोटे में जल लाकर राजा को देती है। प्रिय बंधुओं, जैसे ही वह रानी भोजन की थाली और लोटा रख करके जाती है, वैसे ही थाली में से एक चावल का टुकड़ा निकल के नीचे गिर जाता है और वह राजा अपने हाथ में जल लेकर के भगवान को भोग लगाने लगता है। तभी देखता क्या है, एक चींटी आती है, वह चावल का टुकड़ा लेकर के आने लगती है। राजा भोजन करने ही वाला था, तभी चींटी को उस चावल के टुकड़े को ले जाते हुए देखकर वह रुक जाता है और उसकी तरफ देखने लगता है। लेकिन प्रिय बंधुओं, तभी क्या होता है, सामने से चींटा आ जाता है, अर्थात उस चींटी का पति आ जाता है। वह कहता है, ये चावल का टुकड़ा मुझे दे दो, तुम राजा की थाली में से दूसरा टुकड़ा ले आओ। तभी चींटी कहती है, नहीं स्वामी, आप स्वयं जाकर के ले आइए, मुश्किल से तो एक टुकड़ा मेरे हाथ आया है, वो भी मैं आपको दे दूं, ऐसा मैं नहीं करूंगी। तभी चींटा और चींटी की बात सुनकर के वह राजा मन ही मन मुस्कुराने लगता है। प्रिय बंधुओं, राजा इसलिए हंसने लगता है क्योंकि वह चींटा और चींटी की भाषा को भली भांति समझ रहा था, क्योंकि वह कोक शास्त्र पढ़ा हुआ था, तो वो उन जीव जंतुओं की भाषा को भली भांति जानता था, इसलिए वह मंद मंद मुस्कुराने लगता है। लेकिन रानी आकर के राजा से कहती है कि हे स्वामी, क्या कारण है, आप क्यों मुस्कुरा रहे हो, क्या मुझसे कोई गलती हो गई जिस कारण आप मुस्कुरा रहे हो। राजा कहता है, नहीं रानी, ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे तो यूं ही हंसी आ गई जो मैं मुस्कुराने लगा।
तभी रानी कहती है, नहीं महाराज, अकारण तो आप हंस ही नहीं सकते, जरूर कोई ना कोई कारण ही है, इसलिए आप मुस्कुरा रहे हैं। और उधर चीटा बार बार चींटी से जिद करता है, कुछ भी नहीं होगा, तुम जाओ, ये टुकड़ा मुझे दे दो और राजा की थाली से दूसरा टुकड़ा ले आओ। लेकिन वह चींटी कहती है, यदि राजा ने मुझे देख लिया तो मैं मारी जाऊंगी, इसलिए स्वामी मैं नहीं जाऊंगी, आप ही चले जाओ और स्वयं ले आओ। प्रिय बंधुओं, चीटा की बात मान करके वह चींटी आधे मन से थोड़ा ही आगे बढ़ती है, लेकिन पता नहीं क्या उसके मन में विचार आता है और वह आधे रास्ते से ही वापस आ जाती है और आकर चीटे से कहती है, नहीं स्वामी मैं नहीं जाऊंगी, जाना है तो आप चले जाइए, मुझे अपनी जान बहुत प्रिय है। जब चीटा और चींटी दोनों आपस में बात कर रहे थे, तभी राजा टकटकी लगाए उन दोनों को देख रहा था। तभी इस बात का चीटे को एहसास हो जाता है कि राजा हम दोनों की बातों को भली भांति समझ रहे हैं और वो राजा हम दोनों की बातों को सुनकर ही मुस्कुरा रहे हैं। तब चीटा कहता है, देखिए प्रिय, राजा हम दोनों की बात को समझ रहा है, इसमें हमारी बहुत बड़ी बेइज्जती है, क्योंकि एक पत्नी अपने पति का कहना कैसे नहीं मान सकती है। जब मैं कह रहा हूँ तो आप मुझे ये चावल का दाना दे दो। तभी वह चींटी बोली, नहीं स्वामी मैं आपको ये दाना नहीं दूंगी। चीटा फिर कहता है, देखिए ये जो हमारे महाराज हैं, ये पशु पक्षियों की भाषा को भली भांति समझते हैं और ये हम दोनों की बातें खूब सुन रहे हैं। जब चीटा इतने विश्वास से कहता है कि राजा हम दोनों की बातों को सुन रहा है, इसीलिए मुस्कुरा रहा है, तो वह चींटी कहती है, पहले तो राजा सुनते नहीं होंगे, यदि ये सुनते भी होंगे और हम दोनों की बात यदि इन्होंने किसी को बताई तो ये पत्थर के हो जाएंगे। प्रिय बंधुओं, जब चींटी ये कहती है कि हम दोनों की बात को यदि राजा ने किसी को बताया तो वो पत्थर का हो जाएगा, तो वो भली भांति उन दोनों की बातों को समझ लेता है और अपने मन में बिठा लेता है। अब तो प्रिय बंधुओं, राजा को और तेज हंसी आ जाती है। अब रानी के लिए और भी शंका हो जाती है, अब तो जरूर कोई ना कोई कारण है, इसलिए राजा हंस रहे हैं। अवश्य मुझसे कोई जाने अनजाने में भूल हुई है, उसी कारण राजा हंस रहे हैं। और प्रिय बंधुओं, ये तो बात सत्य है, चाहे बात कुछ भी ना हो, एक बार अपनी स्त्री को देख करके आप हंस देना, तो ये बात जरूर पूछेगी कि क्या कारण है जो आप हंस रहे हैं, बेमतलब तो आप हंस नहीं सकते। तो प्रिय बंधुओं, वह रानी राजा की हंसी को देख करके अब तो उनसे वह बात पूछने की जिद करने लगी कि मुझे बताइए बात क्या है, तो आप अभी हंस रहे थे। अब तो दोस्तों राजा चक्कर में पड़ जाता है, मैं क्या करूं, रानी को बताता हूं मैं पत्थर का हो जाऊंगा, नहीं बताता हूं तो रानी रुष्ट हो जाएगी। इस कारण से राजा बहुत बड़ी दुविधा में फंस जाता है। प्रिय बंधु, अब तो प्रिय बंधुओं, रानी जिद पे अड़ जाती है और राजा से कहती है, स्वामी आपको ये तो मुझे बताना ही पड़ेगा कि आप हंसे तो हंसे क्यों। राजा बार बार रानी को समझाने की कोशिश करता है, नहीं रानी ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन वो समझने को तैयार नहीं होती है। राजा ये खूब जानता है, भली भांति समझता है कि यदि मैंने इसको चींटी वाली बात बताई तो मैं पत्थर का हो जाऊंगा, लेकिन रानी अपनी जिद पर अड़ी रहती है और वो बात पूछने के लिए जिद करती रहती है। और प्रिय बंधुओं, आप तो ये जानते ही हैं कि ये तीन हटें बहुत ही खतरनाक होती हैं। एक होती है बाल हट, एक होती है त्रिया हट और एक होती है राज हट। प्रिय दर्शक बंधुओं, यदि बच्चा रूठ जाए और वह कहे कि मुझे हाथी चाहिए, तो चाहे मिट्टी का बनाकर दो, उसे एक हाथी देना पड़ेगा। और आपकी स्त्री रूठ जाए और वह कहे कि मुझे हार चाहिए, सोने का हार चाहिए, तो वो आपको देना ही पड़ेगा, चाहे आप उस पे सोने का पानी ही फिरवा के क्यों ना लाओ। और यदि राजा रूठ जाए और वह चाहे कि वह तुम्हें फांसी पे चढ़वाएगा, तो वो चढ़वा देगा, चाहे उसे कुछ भी क्यों ना करना पड़े। तो प्रिय बंधुओं, ये तीन हटें बहुत ही खतरनाक होती हैं। इसी प्रकार वह रानी अब तो हट पे अड़ गई और राजा से कहने लगी कि हे स्वामी, आपको हंसी का कारण तो बताना ही पड़ेगा कि आप हंसे तो हंसे क्यों। प्रिय बंधुओं, अब तो राजा बहुत ही बड़े धर्म संकट में पड़ जाता है। प्रिय दोस्तों, यदि राजा बात बताता है तो वह पत्थर का हो जाएगा, यदि रानी को नहीं बताता है तो रानी का राजा पर से विश्वास उठ जाएगा। प्रिय बंधुओं, जब रानी त्रिया हट पर अड़ जाती है तो राजा को रानी की जिद के सामने झुकना पड़ता है और राजा कहता है कि ठीक है रानी, मैं आपको ये बात बता तो दूंगा, लेकिन बाद में आपको बहुत पछताना पड़ेगा। तभी रानी कहती है, अब आए ना लाइन पे, है ना कोई बात, अभी आप कह रहे कोई बात नहीं है और अब आप कह रहे हैं कि आपको पछताना पड़ेगा। जरूर, मैं तो समझ ही रही थी, जरूर कोई ना कोई आपके मन में बात चल रही है मेरी प्रति। अब तो प्रिय बंधुओं, रानी का विश्वास और भी मजबूत हो जाता है कि जरूर कोई ना कोई बात है जो राजा मुझे बताना नहीं चाह रहे हैं। अब तो वह और भी कठिन जिद करने लगती है और कहती है, या तो आप मुझे हंसने का कारण बताइए, अन्यथा मैं अपने प्राण त्याग दूंगी। अब तो प्रिय बंधुओं, राजा चक्कर में पड़ जाता है, इधर कुआं इधर खाई। अब राजा की जान आफत में आई, बहुत चक्कर में पड़ गया। तब राजा कहता है, चलो कोई बात नहीं है, जब तुम नहीं मान रही हो तो चलो यहाँ से दूर जंगल में चलते हैं, वहीं चलकर मैं आपको हंसने का कारण बताऊंगा। प्रिय बंधुओं, तभी राजा और रानी एक रथ में सवार होकर के जंगल की ओर चले जाते हैं। जैसे ही प्रिय बंधुओं राजा और रानी जंगल के बीचों बीच पहुंचते हैं, तभी राजा रानी को वह चींटी वाली कहानी बताने लगते हैं।
जैसे ही राजा ने चींटी और चीटा की कहानी सुनाना प्रारंभ किया, वैसे ही वह पैरों की तरफ से पत्थर का होने लगा। धीरे धीरे वह पत्थर का होता गया और रानी से कहता गया कि देखिए रानी, अब भी मान जाओ, बहुत पछताओगी। लेकिन त्रिया वो मानने वाली कहाँ थी। इस प्रकार प्रिय बंधुओं, राजा ने जैसे ही आधी कहानी पूरी की, वो आधा पत्थर का हो गया। राजा ने रानी से फिर कहा कि देखिए, अब भी मान जाइए, बहुत पछताओगी। लेकिन प्रिय बंधुओं, रानी मानने वाली कहाँ थी, वह तो अपनी जिद पर अड़ी थी। राजा रानी से फिर कहता है, देखिए रानी, मैं धीरे धीरे आधा पत्थर का हो गया हूँ, अब भी आधा शरीर बाकी है, अभी मान जाओ, नहीं तो मैं पूरा ही पत्थर का हो जाऊंगा। लेकिन रानी कहती है, नहीं राजन, कहानी पूरी सुनाओ, और हंसने का कारण तो तुम्हें बताना ही पड़ेगा, आखिर आप हंसे तो हंसे क्यों। रानी बोली, नहीं महाराज, ऐसा कुछ नहीं होगा, थोड़ी कहानी बची है, वो भी पूरी कर दीजिए। इस प्रकार प्रिय बंधुओं, धीरे धीरे करके राजा पूरी कहानी सुना देता है और वह राजा पूरा ही पत्थर का हो जाता है। तो प्रिय दर्शक बंधुओं, ये एक रानी की जिद ही तो थी, जो राजा की बात ना मानकर वह अपनी कहानी सुनने की जिद पर अड़ी रही और धीरे धीरे करके वह राजा पत्थर का हो गया। जब वह राजा पूरा पत्थर का हो जाता है और रानी को एहसास होता है ये तो वास्तव में पत्थर के हो गए, तो वह रानी सिर पकड़कर रोने लगती है। अब वह राजा का हाथ पकड़कर राजा को हिलाने की कोशिश करती है, लेकिन प्रिय बंधुओं, वो तो पत्थर के हो चुके थे, वो कैसे हिलते। तो प्रिय दर्शक बंधुओं, इस कहानी से हमें शिक्षा प्राप्त होती है कि माताएं बहनें कभी भी अपनी अनुचित जिद ना करें और आपस में कलह ना करें। और भाई बंधुओं से निवेदन है कि वे त्रिया हट के चक्कर में ना पड़ें। जो भाई बंधु त्रिया हट के चक्कर में पड़ जाते हैं, उनका पतन निश्चित ही हो जाता है, जैसे कि उस राजा का हो गया। तो प्रिय मित्रों, हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी ये कहानी अवश्य ही पसंद आई होगी। यदि अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, यार दोस्तों व सगे संबंधियों तक शेयर करें और अच्छे अच्छे कमेंट करें। हम आपको ऐसी नई नई ज्ञानवर्धक प्रेरणादायक कहानियां लेकर के आपके समक्ष उपस्थित होते रहेंगे। इसी के साथ बंधुओं, राधे राधे, जय श्री कृष्णा मित्रों।